कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अशोक जी हमारे संग मौजूद है। सर, यहाँ पर आप लोग पहुंचे हैं, पूरा पुराने जो मंत्रिमंडल के साथी थे वो भी मौजूद है। संदेश क्या है जनता के? जनता के लिए ही, जनता के बारे में, उनके प्रश्नों के बारे में आवाज़ उठाना ये कांग्रेस ने हमेशा किया है। आज बेरोजगारी का मामला पूरे देश भर में, उसकी व्याप्ति बहुत बड़ी है। आपने देखा कि अग्निपथ के भी मामले में कितने लोग आज सामने आकर केंद्र सरकार के पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठाई। हजारों लाखों में तादाद ऐसी है कि जिनको बेरोजगार होने के कारण बहुत बुरी हालत है उनकी। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी को आज जीना मुश्किल हो गया है। जीएसटी का मसला है, आम आदमी के ज़रूरत की चीज़ों पर भी जीएसटी लगा जा रहा है। तो इन विषय पर आवाज़ उठाना कोई गलत नहीं है। और हमने कोई को लेके भी राहुल गांधी जी ने अपनी बात कही। महाराष्ट्र में तो अभी एक बड़े नेता हैं, वो जेल गए हुए हैं ईडी के मामले में। तमाम दूसरे नेता जेल गए हुए हैं। उन एजेंसीज को लेके क्या कही? देखिए, ये तो पूरे देश भर में हो रहा है। अगर हमारे लीडर ऑपोजिशन को भी फेस करना पड़ा तो ये जो मिसयूज है ये कहीं रुक जाना चाहिए, यही मांग सबकी है। मैडम, आप बताएं, मैम, तमाम मंत्रिमंडल के आप लोग के साथी यहाँ पर मौजूद है, क्या संदेश है कांग्रेस के नेताओं? देखिए, जनता की आवाज, जनता के सवाल अगर हम नहीं यहाँ पे आके कहेंगे तो इस देश का लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा। विरोधी पक्ष की भूमिका होती है कि जो लोगों के सवाल है, जो लोगों की समस्या है, जो युवकों की समस्या है वो रखे। आज महंगाई का मुद्दा आप सबको मालूम है, बड़ी सीमा पे है। 1000 के ऊपर गैस गया है, पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब तो दूध का, जो बच्चों का दूध है उसके इस पर भी जीएसटी लगा है। और ऐसे समय में जाके हम आवाज उठाने का काम करें। अब बताइए, हम कहाँ कायदा सुव्यवस्था को खराब करने का काम कर रहे हैं? हम तो देश के संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम तो गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। तो हम अहिंसा के माध्यम से, शांतता के माध्यम से जा रहे हैं। सभा के बाहर आए हैं, करने दे रहे हैं आपको, प्रोटेस्ट करने दे रहे हैं? वही मैं कहना चाहती हूँ कि हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। हम लोगों के सवाल नहीं पूछेंगे तो इस देश के संविधान ने विरोधी को जो अधिकार दिया है और जो लोगों की समस्या करने का अधिकार दिया है, अगर आप हमें वो भी नहीं करने देंगे तो कैसे चलेगा? क्यों ये दड़पशाही, क्यों ये तानाशाही? यही हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने कभी किसी आंदोलन में नुकसान किया है, कुछ गलत चीज की है। ये तमाम चेहरे आपको महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े चेहरे दिखाई देंगे। नाना पटोले हमारे संग भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो महाराष्ट्र की सरकार में मुख्यमंत्री रहे लोग हैं, मंत्री रहे लोग हैं, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले लोग हैं, वो लोग मौजूद है। रौनक कुकड़ी भी हमारे संग मौजूद है। बताइए, जिस तरीके से रौनक जी मौजूद है यहाँ पर, भीड़ कांग्रेस नेताओं की, संदेश सीधे सीधे जनता को देने की जैसे केंद्र से कोशिश है वैसे यहाँ से भी प्रयास किया जा रहा है। जी, निश्चित तौर पर अजय, ये पहले ही कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया था कि राजभवन के बाहर जो है कांग्रेस आंदोलन करेगी। लेकिन आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जब कांग्रेस के नेता सुबह यहाँ पर बैठक करने के लिए पहुंचे तो विधान भवन के बाहर ही उन्हें अब यहाँ पर रोक दिया जा रहा है और अब आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और यही आरोप जो है वो अब ये नेता लगाते हुए दिख रहे हैं। इनका कहना है कि नई सरकार आने के बाद कांग्रेस के नेताओं के और कांग्रेस की आवाज़ दबाने की कोशिश जो है यहाँ की जा रही है। दिल्ली में तो कार्यकर्ताओं को रोक लिया जा रहा है, यहाँ भी खास भीड़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दिख नहीं रही है। जो शीर्ष नेता है वही पहुंच रहे हैं। नहीं, यहाँ पर चूंकि केवल बैठक के लिए यहाँ पर एक नेता लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उसके बाद यहाँ से कार्यकर्ता जो है राजभवन के पास हैंगिंग गार्डन में एकत्रित होने वाले थे और वहाँ से राजभवन की तरफ जो है ये आंदोलन आगे बढ़ने वाला था। लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचा और अब इस वक्त जो है वो यहाँ पर रोक लिया गया। हमारे साथ नाना पटोले। नाना जी ये बताइए, नाना पटोले जी, देश में आनी बानी शुरू हो गई है। इस तरह का वातावरण अब पूरे देश में दिख रहा है। राज्यसभा में और लोकसभा में भी कांग्रेस के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है। जीएसटी लगाई गई है, जिसमें गरीब और आम आदमी के मुंह का निवाला छीनने का काम किया गया है। इस महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में, और महाराष्ट्र में ओला जो दुष्काल गिरा है, जिससे ज़्यादा बारिश से विदर्भ और मराठवाड़ा में किसान का नुकसान हुआ, अभी उसका पंचनामा भी नहीं हुआ है, किसानों को मदद भी नहीं, किसान की आत्महत्या हो रही है। और इस विषय का निवेदन लेके हम राज्यपाल महोदय के पास जाने वाले हैं। लेकिन पुलिस उस दमनकारी वृत्ति का पालन कर रही है जो उनके आदेश का पालन कर रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भी जो है वो तो अब प्रधानमंत्री के गुणगान में ही लगे हुए हैं। और ये सब व्यवस्था जो है राज्यपाल को ये शोभा नहीं देती। जो जनता के प्रश्न हैं और सरकारें नहीं करती, उसका विरोध राज्यपाल ने करना चाहिए। लेकिन विरोध करने वाले, जो जनता का विरोध करने वाली, जनता का नुकसान करने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार का जो तारीफे के पुल बांधने वाले राज्यपाल जो हमारे महाराष्ट्र में हैं, इनके भी बारे में अब राज्य की जनता सोचने पे लगी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दमनकारी प्रवृत्ति का विरोध कांग्रेस करेंगी और लड़ेंगी और जनता को न्याय देके देंगे। सवाल ये है कि आप लोग की सरकार थी तब तो राज्यपाल लगातार सभी से मिलते थे, आज आप लोग मिलने जा रहे हो तो क्यों रोका जा रहा है? देखो, जनता की आवाज़ जो बनेगा
क्योंकि आपको पता होगा कि जब 3 काले कानून किसान के विरोध में लाए गए थे, 1 साल के ऊपर जब किसान जब आंदोलन कर रहा था, तब देश के प्रधानमंत्री राज्यसभा में और लोकसभा में कहते थे कि ये आंदोलनजीवी है, ये आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है। इस तरह से देश के किसानों को, अन्नदाता को अपमानित करने का काम प्रधानमंत्री कर रहे थे। वही प्रधानमंत्री के अनुयायी राज्यपाल और उनकी ईडी की सरकार जो महाराष्ट्र में बैठी है, उसी के वजह से ये हम लोगों के ऊपर ये दमनकारी वृत्ति का असर आ गया है और वो अब देश की जनता जानती है। कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो विरोध करती हुई दिख रही है। अजय दुबे हमारे साथ हैं। तो देखिए, कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर नारेबाजी जारी है। नारेबाजी के बीच में विरोध प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में भी विधानसभा के बाहर मुंबई में कांग्रेस के नेता मौजूद है। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, AP न्यूज़, मुंबई।